तो जब कोई जुर्म होता है तो उसके बाद क्या होता है? सजा, पछतावा या फिर बदला? पता है हम इन सवालों से कैसे निपटते हैं? ये बातें अक्सर उन कहानियों में झलकती हैं जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे हकीकत और फसाना दोनों ही हमें जुर्म और उसके अंजाम को समझने में मदद करते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही कठोर और दुखद सच्चाई से। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ताज़ा खबर की हेडलाइन है। एक युवा जिंदगी जिसे अचानक ही खत्म कर दिया गया। तो सबसे पहले हम कहानी के उस रूप को देखेंगे जिससे हम सब वाकिफ हैं, यानी एक न्यूज़ रिपोर्ट। ये वो जगह है जहां नतीजा सबसे फौरन और असली होता है। यहाँ कोई जादू टोना या कोई दैवीय शक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं और एक जुडिशियल सिस्टम है जो जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। तो देखिए, पीड़िता एक होनहार छात्रा थी और ये जुर्म उन्हीं के घर में हुआ। आरोपी एक पुराना कर्मचारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद शायद उसने बदले की भावना से ये सब किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब जांच चल रही है जिसमें उसके पुराने हिंसक बर्ताव की भी पड़ताल हो रही है। देखिए, यही है असल दुनिया का न्याय, एकदम सिस्टमैटिक, सबूतों पर टिका हुआ और एक प्रोसेस से चलने वाला। और यही सवाल हमें इस पूरी बातचीत के सेंटर में लाता है। जब हकीकत इतनी उलझी हुई और कई बार इतनी बेचैन कर देने वाली होती है, तो फिर हम ऐसी कहानियों की तरफ क्यों देखते हैं जो इंसाफ को अलग अलग तरीकों से दिखाती हैं? तो चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये एक लोक कथा है जो जुर्म से निपटने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका हमारे सामने रखती है। ये कहानी सजा के बारे में उतनी नहीं है जितना कि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने के बारे में है। यहाँ पे जुर्म किसी इंसानी कानून को तोड़ना नहीं है, बल्कि कुदरत के खिलाफ एक गुनाह है। दो भेड़िया भाइयों ने मासूम जानवरों को नुकसान पहुंचाया, और सजा कौन देता है? एक जादुई हिरण जो कुदरत की ताकत का प्रतीक है। तो ये कहानी हमें बताती है कि इस दुनिया में इंसाफ कानूनी कम और ब्रह्मांडीय ज्यादा है। यहाँ इंसाफ का रास्ता सजा से नहीं बल्कि उद्धार के कामों की एक श्रृंखला से होकर गुजरता है। अर्जुन, जो हमारा हीरो है, वो दूसरों के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए एक सफर पर निकलता है। उसे पहेलियां सुलझानी हैं, सवालों के जवाब देने हैं और कुदरत की परीक्षाओं से गुजरना है। और हर एक काम सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने और पुरानी गलतियों को सुधारने का एक जरिया है। और अर्जुन का ये उदाहरण इस कहानी की आत्मा को दिखाता है। ये कहानी है नैतिक हिम्मत और जिम्मेदारी की। अर्जुन ये मानता है कि दूसरों की उम्मीदें उससे जुड़ी हैं और बस यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। तो इस कहानी में इंसाफ कोई सिस्टम नहीं करता, बल्कि एक हीरो करता है जो सब कुछ ठीक करने के लिए खुद को दांव पर लगा देता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी कहानी के ढांचे की तरफ, जो हमें अंजाम को अलौकिक हॉरर के नजरिए से दिखाती है। यहाँ पर इंसाफ न तो किसी प्रक्रिया से चलता है और ना ही किसी को माफी मिलती है। यहाँ इंसाफ अटल है, क्रूर है और होकर ही रहता है। ये है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। यहाँ इंसाफ एक खास गलती से जुड़ा है। अगर नियम तोड़ा तो अंजाम तय है और वो बहुत भयानक है। कोई अपील नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। इस कहानी में इंसाफ का सिस्टम बहुत सीधा सा है। पिशाचिनी, जिसे खुद कभी इंसाफ नहीं मिला था, अब वो एक अलौकिक कानून को लागू करने वाली बन गई है। सोचिए, उसने अपने ही बेटों के हाथों अन्याय सहा, उसे ढंग से आखिरी विदाई तक नहीं मिली, और अब वो बदला लेने वाली ताकत बन गई है, जो ये पक्का करती है कि जो कोई भी रात 12 बजे उस शमशान की पवित्रता को भंग करेगा, उसका भी वही भयानक हश्र हो। ये तो बदले से चलने वाला इंसाफ का एक चक्र है। तो अब हमारे सामने 3 बहुत अलग अलग कहानियां हैं जो बताती हैं कि जुर्म के बाद क्या होता है। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितनी अलग हैं और ये हमें असल में क्या बताती हैं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। न्यूज़ रिपोर्ट में जुर्म इंसानों से जुड़ा है और इंसाफ का सिस्टम भी इंसानों ने ही बनाया है, जिसका नतीजा अभी भी पक्का नहीं है। लोक कथा में जुर्म कुदरत के खिलाफ है और इंसाफ का सिस्टम जादुई है, जिसका मकसद एक हीरो के जरिए संतुलन को वापस लाना है। और डरावनी कहानी में जुर्म एक अलौकिक नियम को तोड़ना है और इंसाफ करने वाली एक गुस्सैल आत्मा है, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। और बस यहीं पर
हमें इंसानी कानून और अलौकिक कानून के बीच का जो फर्क है वो साफ साफ दिखाई देता है। असल दुनिया का इंसाफ, मतलब जो इंसानी कानून है, वो एक धीमी, सिस्टमैटिक और कभी-कभी अनिश्चित प्रक्रिया है। ये सबूत और नियमों पर चलती है। लेकिन जिन कहानियों में हम इंसाफ की कल्पना करते हैं, वो अलौकिक कानून अक्सर सीधा, नियम पर आधारित और पूर्ण होता है। ये हमें वो नैतिक स्पष्टता देता है जो असल जिंदगी में हमें अक्सर मिल नहीं पाती। और इसी सवाल पर हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। आखिर हम ऐसी कहानियां क्यों गढ़ते हैं जहां अच्छे हीरो हमेशा जीतते हैं या जहां बुरे लोगों को उनकी सजा मिलकर ही रहती है? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमें वो साफ सुथरापन और वो सुकून देती हैं जो असल दुनिया का पेचीदा और अक्सर अधूरा न्याय का सिस्टम हमें हमेशा नहीं दे पाता। ये सोचने वाली बात है ना?